India is a growth story. India is a broad market story. Lot of success stories will come from the small and mid cap kind of a space. आप देखो कोविड के टाइम भी लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग हमेशा मार्केट के हाईज में बहुत बुलिश होते हैं और मार्केट जब अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ रहता था वो बहुत बेरिश हो जाता है। एसआईपीज को कभी स्टॉप मत कीजिए। इंडिया में अमृत काल की बात होती है, नेक्स्ट 25 साल हमारे हैं, नेक्स्ट 2 डिकेड हमारे हैं। सर आज घर जाइए 2 लिफाफा लीजिए, एक में अपना ईएम 5 साल और एक में अपना ईएम 10 साल, वो लिखिए और इंडस्ट्री का ईएम कितना होगा वो आज आप लिखिए। 5 साल और 10 साल के बाद खोल के देखिए। तो रिटर्न कितना भी आ जाएगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ अमिताभ मोहंती सर, जो जेएम म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, और आज वो स्पेशली आनंद मिलने आए हैं और उनका टॉपिक था कि उनके फंड 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस हुए हैं, तो स्पेशली वो मिलने आए हैं। दिस इज वेरी गुड थिंग। तो आज हम बात करेंगे जेएम म्यूचुअल फंड के बारे में और उनके फंड के बारे में और उनकी थॉट प्रोसेस क्या है और अगले 5-10 साल में इंडियन इकोनॉमी के बारे में उनकी क्या सोच है। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू टू सो मच। इन आनंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो सर थोड़ा जेएम म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए। और पिछले 1-1.5 साल में जैसे आपने बताया कि आपका फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा कर रहा था इंडस्ट्री में, फिर पिछले 1 साल से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया इन फ्लेक्सी कैप, इवन इन स्मॉल कैप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर एक्चुअली अगर आप देखोगे हमारा जो स्टाइल है वो थोड़ा ब्रॉड मार्केट बेस्ड, पहले मैं फ्लेक्सी कवर करूंगा फिर मैं स्मॉल कैप पे आऊंगा। कि हमारा जो स्टाइल था वो ब्रॉड मार्केट फोकस था। तो 2022-23 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 दिस स्टाइल वर्कड वेरी वेल फॉर अस। इन द सेंस आप देखोगे तब मिड कैप स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा कर रहे थे। एंड उस वक्त अगर आप देखोगे तो uh, हम लोगों का फ्लेक्सी कैप एलोकेशन टू स्मॉल एंड मिड कैप मोस्ट ऑफ आवर पीयर्स उनसे ज़्यादा था। एंड दैट्स वर्क वेरी वेल फॉर अस। So if you actually look at FlexiCap as a category, there are two broad positions that are prevalent in the market. One is more large cap oriented, which means that 65 to 75% large cap Large cap. रहते हैं, and कुछ जो हैं R fund, some of the newer flexi caps, they are more multi cap focused. मतलब हर वक्त their allocation to large cap will be lesser than a large cap oriented fund. So the allocation varies between 40 to 60%. So 40% से लेके 50% स्मॉल और मिड कैप में होता है। सो लास्ट 1-1.5 साल में द मार्केट हैज गिवन अप इज ब्रॉड नेचर, इट हैज बिकम वेरी नैरो। मतलब आप देखोगे कि मतलब मैक्सिमम मूवमेंट आपके टॉप 100-150 स्टॉक्स में हुआ है। सो द वेरी रीजन व्हाई वी डिड वेल इन 22, 23, 24 Yes. became our इशू इन 25। और क्या है सर कि मतलब ये जो ब्रॉड मार्केट नैरो मार्केट का जो इशू होता है, नॉर्मली एवरी 5-6 साल में देर आर ऑलवेज 1.5-2 year periods when the market becomes very narrow because of domestic issues or geopolitical issues. We are going through one of that. And this started जून 2024 में जो इलेक्शन हुआ और उस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 क्लियर मैंडेट्स हम लोग को एक मिली जुली सरकार मिली। तो उस दिन से मार्केट का फोकस जो कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट कैपेक्स और ये सब पे वो कम हो गया एंड लोग थोड़ा कंजम्पशन पे फोकस करने लगे। लेकिन आप देखोगे कि कंजम्पशन के स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा चले नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोअर एंड ऑफ द पिरामिड जो सबसे निचला सतह है समाज का, दे हैव बीन इंडेप्टेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल बर्डन पे है। तो एक्चुअली कंजम्पशन में भी प्रीमियमाइजेशन हैज प्लेड वेरी वेल, the normal consumption has not played that well. So this was a very challenging period for us. And आप इसको गलती बोल सकते हैं या थॉट प्रोसेस बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर फंड्स आर नॉट इंडेक्स हगर्स, वो इंडेक्स को हग नहीं करते। शायद इस वक्त करना चाहिए था, Yes. लेकिन हुआ नहीं। लेकिन हुआ नहीं। तो एक तो हमने इंडेक्स को हग नहीं किया, हम लोग इस मार्केट में भी अल्फा क्रिएट करने की कोशिश किए और थोड़ा ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो रहा। ये 2 रीजन मेरे हिसाब से अदर रीजन फॉर आवर अंडर परफॉर्मेंस। बट जो हम लोग का स्टाइल है वो अल्फा क्रिएशन का ही है, तो हम लोग ये स्टाइल को मॉडरेट करेंगे लेकिन पूरी तरह इसको रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि
सर देखिए 1 डेढ़ साल अच्छा नहीं रहा, स्टॉक्स भी अच्छे नहीं चले, लेकिन मैं अगर इंडिया स्टोरी देखूं नेक्स्ट 1-2 दशक की बात है, इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी. India is a broad market story. Lot of success stories will come from the small and mid cap kind of a space. आप देखोगे इतने सारे जो IPOs आए हैं, कहीं ना कहीं से सीधा आके लार्ज कैप में लैंड किए. तो इंडिया विल बी अ बॉटम अप स्टॉक पिकर स्टोरी. ये माहौल शायद नहीं है, ये माहौल शायद और 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर चलेगा. सो वील हैव टू मॉडरेट आवर स्टाइल, वील हैव टू टेक मोर रिस्क मिटिगेशन मेजर्स. मे बी अगर हमारा पोर्टफोलियो 30 से 40% इंडेक्स हगिंग था, मे बी फॉर दिस टेम्पररी पीरियड इट माइट गो अप टू 60-65%. So we will, instead of playing for growth, we will play for slightly more defensive position for the next till there is clarity in the market. But आप देखोगे कि मतलब मार्केट में अगर कल 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ट्रेड यूएस का ट्रेड डील अनाउंस हो जाता है, हर दिन हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो मिलता है. यार कल भी किसी ने कहा कि वी आर क्लोज. यस. हाँ, तो जिस दिन होगा सर उस दिन एक पिवट आएगा मार्केट में. बराबर. और इस दौरान देखो सर मार्केट चल नहीं रहा है, नैरो फोकस है, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको हम लोग टुडे आज हम लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं. जैसे आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं, आरबी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में इंफ्यूज कर रही है, जीएसटी रेट कट हुआ है, इनकम टैक्स रेट कट हुआ है, थोड़ा भी सेंटिमेंट में सुधार आ जाएगी, lot of things, these things will start to play out and again you will see the market becoming broad based. So ये माहौल ये नहीं है कि पूरा पूरा डिफेंसिव होने का. दिस एक्चुअली सर इज अ बहुत अच्छा मार्केट है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज प्ले करने का. ये मार्केट ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह ऑल इन आप एक एसेट क्लास में जाओ या पूरी तरह आप एक एसेट क्लास को इग्नोर करो. तो हम लोग बहुत कामली इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं. जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरत है, गलतियाँ हुई हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से बिल्कुल घर के सारे बत्तियाँ बदल दूंगा वो ऐसा भी नहीं. नी जर्क रिएक्शन होना चाहिए. और मेरे हिसाब से जो हम लोग कर रहे हैं, पेशेंटली कामली कर रहे हैं, बिना पैनिक किए कर रहे हैं, तो हमारे जो निवेशक हैं और हमारे जो बहुत हमारे अपने पार्टनर्स हैं आपकी तरह, मतलब मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में हम आपका दिल फिर से जीतेंगे. मतलब आपका परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा. आ जाएगा. और मैं ये भी नहीं ये करूँगा कि हम Q1 या टॉप 5 में आएँगे, Q2 में पहले आएँगे और उसके बाद वहाँ पे शिप को स्टेडी करेंगे और उसके बाद आगे की देखेंगे. सर अभी जो जनवरी मंथ में जो करेक्शन आया है, स्मॉल कैप ज़्यादातर गिरा है, इवन फ्लेक्सी कैप एनएवी आल्सो डाउन बाय 4 to 9%. तो क्या ऐसे टाइम में इन्वेस्टर को अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में टॉप अप करना चाहिए? हमेशा. देखो सर क्या है कि अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर, और ये मेरा निजी धारणा है और ये मेरा निजी कन्विक्शन है. अगर आपको किसी रीज़न से पैसे की ज़रूरत ना हो, इंडिया फॉर द नेक्स्ट 1-2 दशक तक ना इज़ अ बाई ऑन डिप्स मार्केट. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ सो सर का मैसेज है कि एवरी करेक्शन में आपको एवरी डीप में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टॉप अप करना चाहिए, अगर आप अगले 10, 15, 20 सालों में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं. बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा क्या है ना सर, देखो आप देखो कोविड के टाइम भी लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी, यस 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 बट दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए वेरी स्ट्रांग बुल मार्केट. यस. जो उस दिन हिम्मत करके अपना पोजीशन को बरकरार भी रखा, he was paid many times over, यस right? यस यस. तो मेरा ये कि when the night is the darkest, when things look most uncertain, stick to the basics. स्टिक टू द बेसिक्स. So जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स की हम हमेशा बात करते हैं, गो बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स. इंश्योर दैट आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जितनी वॉलेटिलिटी आप सह सकते हो उतना वॉलेटिलिटी हो, उससे ज्यादा ना हो. लेकिन उस हिसाब से अगर हम एसेट एलोकेट करते रहेंगे और विचलित नहीं होंगे मार्केट के गिरावट से, आई थिंक दैट विल सेट द फाउंडेशन फॉर अ वेरी गुड फॉलोइंग 2-3 years. मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है सर, अनफॉर्चुनेटली लोग हमेशा मार्केट के हाईज में बहुत बुलिश होते हैं और मार्केट जब अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ रहता है तब हम बहुत बियरिश हो जाते हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा. उल्टा होना चाहिए. तो आपका कहने का मतलब है जब इन्वेस्टर का पास्ट का रिटर्न अच्छा होता है तो वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है,
जबकि एक्चुअली अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि पास्ट के रिटर्न अच्छे नहीं है। बिल्कुल सर। और क्या है कि सर ये सब टाइम में ना मतलब ये होता है ना कि जैसे कभी आप एनएवी ढूंढते हो, कभी आप यूनिट्स ढूंढते हो। ये वक्त है यूनिट्स ढूंढने का। एसआईपीज को कभी स्टॉप मत कीजिए, किसी भी फंड में आप चालू रखिए, मतलब आपका जो एसेट एलोकेशन है उसको बरकरार रखिए। और आगे चल के यही वक्त आप 3-4 साल में देखोगे और खुद को थैंक करोगे कि मैंने पोजीशन हल्का नहीं किया था इस वक्त। तो सर आपका स्मॉल कैप को 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो स्मॉल कैप अभी सारे एमसी के स्मॉल कैप डाउन हुए हैं, हमारा कुछ ज़्यादा हुआ है। तो स्मॉल कैप फंड के बारे में बताइए और जिन जिन इन्वेस्टरों ने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है लमसम या एसआईपी, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो सर, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट फॉर मिनिमम 5 टू 7 ईयर सर और ये इसको आज के 7 साल में एडिशनल 1-2 बार तो परचेस करना ही चाहिए, ये थंब रूल है। सर मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, किसी और का बोलने की जरूरत नहीं है। मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड, आप जो लिपॉन है उसमें हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम होके काम करता था। 2010 को रिलायंस स्मॉल कैप नहीं। एनएफओ हुआ था, मैंने ठीक है। तो तब मैंने कुछ पैसे डाले थे, कितने डाले थे वो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक। फिर जब एनएफओ खुला तो वो कैप हो गया कि आई थिंक पर फोलियो या पर पैन 5 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकोगे, ये हुआ था। वो पैसे थे। 2013 में ये एसेट क्लास को कोई देखता नहीं था, 8 रुपीज़ एनएवी था। 8 रुपीज एनर्जी था। तब रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इसको खोल दिया कि बस वैसे भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने थोड़े और पैसे डाल दिए 2010 और 2013, और आज तक वो पैसे मेरे विड्रॉ नहीं किए। विड्रॉ नहीं किए। उसके अंदर आपको भी पता है कितनी बार उतार चढ़ाव गिरावट हुआ है, और उसके बाद एनएवी आज कितना टाइम से वो आप सबको पता है। तो ये एक एसेट क्लास है जो आपके कन्विक्शन को बहुत जोर से टेस्ट करेगा, यस, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। बहुत जोर से टेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ होके एसआईपी चलाते रहे या लमसम को वर्स्ट टाइम्स में कट ना किया और चलाते रहे, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग assets over the next 5 to 10 years. That much I can say. People who have stayed the course, they have always done well. And यही चीज मैं आपको बोलूंगा सर कि बहुत से वेल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप और मिड कैप से आएंगी। तो सर आप अपने स्मॉल कैप के बारे में थोड़ा बताइए। सर हमारा स्मॉल कैप, वी हैव नॉट डन वेल बिकॉज अगेन एज आई सेड वी हैव नॉट प्लेड डिफेंसिव इन अ मार्केट जिसमें शायद हमें थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव प्ले करना चाहिए था। इस मार्केट में भी हम लोग स्टॉक्स ढूंढे जहाँ पे हमें लग रहा था ग्रोथ आने वाली है, एंड कुछ उन स्टॉक्स में ग्रोथ वाज नॉट अप टू द मार्क एंड दे हैव गॉट पनिश्ड बाय द मार्केट। आजकल सर मार्केट इतना सीवियर हो गया है कि आपके छोटे छोटे मिसेस से भी स्टॉक्स 10-15% नीचे चले जाते हैं, और कुछ स्टॉक्स अच्छे भी करते हैं। तो हमारी गलती ये थी शायद इन अ मार्केट जिसमें ग्रोथ दिख नहीं रहा था, हम फिर भी ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, और उसलिए शायद हम लोग बाकियों से थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारा ये था। लेकिन हमारा फिलॉसफी हमेशा से रहा है विच वी विल मॉडरेट वेल द टाइम कम्स। मतलब ये जो लास्ट 1 साल से हमें बहुत सीख मिली है, ऑल ह्यूमिलिटी, वी विल टेक दोज लर्निंग, बट वी स्टिल बिलीव कि इंडिया, अगेन हम लोग जब 1-2 दशक देखते हैं तो इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, इंडिया इज अ ब्रॉड मार्केट स्टोरी, और हम लोग हमेशा ऐसे स्टॉक आइडियाज ढूंढते रहेंगे जो हमें लगता है कि ओवर द नेक्स्ट few years and all will continue to do well. So most of our stocks in our portfolio, if not all, I would say are stocks which have very good governance, good quality, and वी आर वेरी केयरफुल कि सर मार्केट गिरा, स्टॉक गिरे, लेकिन जब मार्केट चलेगा वो स्टॉक चलने भी चाहिए, मतलब दे शुड राइज विद द मार्केट, दे शुड नॉट बी बैड स्टॉक्स विच मार्केट तो गिर के संभल गया, उठ गया, वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं आए। सो वी आर वेरी क्लियर दैट ऑल स्टॉक्स दैट वी बाय आर गुड गवर्नेंस क्वालिटी स्टॉक्स। वी बिलीव दैट दे हैव गॉट गुड बिजनेस मॉडल्स इन हैंड। ओके, सो हाँ 2-3 क्वार्टर इस मार्केट में वो डिसअपॉइंट करेंगे, बट ओवरऑल वी थिंक दैट दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। वी विल टेक द राइट लेसन्स, मे बी वी विल रिड्यूस आवर एक्टिव शेयर टिल मार्केट्स में क्लैरिटी आ जाए, बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक वी नीड टू स्टे द कोर्स, बी मच मोर कंसिडर्ड
जहाँ जहाँ हम लोग को लगता है कि वी कुड हैव डन बेटर, टेक दोज लेसन्स एंड टर्न इट अराउंड, एंड आई एम श्योर दैट वंस द मार्केट थोड़ा संभल जाता है ना, वी विल कम बैक टू वेयर वी शुड बी फॉर ऑल आर इन्वेस्टर्स. So I think I'll just request all our investors through you to be just थोड़ा patience रखें. We are putting all corrective measures, but as I said, हम लोग थोड़ा मीडियम टर्म देख रहे हैं फ्रॉम इंडिया स्टोरी पर्सपेक्टिव. एंड ये जो बादल अगर छट जाए तो वो वापस आ जाएगा. दैट इज आवर बिलीफ सर. सर मैं हमेशा सीईओ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमेशा इंडिया में अमृत काल की बात होती है, नेक्स्ट नेक्स्ट 25 साल हमारे हैं, नेक्स्ट 2 डिकेड हमारे हैं, तो ये अमृत काल जो बात कर रहे हैं, तो एज ए सीईओ आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि आज भी इन्वेस्टर यही पूछता है सर कि अभी पिछले 15 20 25 30 साल का अगर कोई एसआईपी देखता देखता है तो 10,000 की एसआईपी में आज भी 20 करोड़ बने हैं, तो क्या उनको लगता है कि क्या अगले 25 साल में भी क्या ऐसा हो सकता है? सर देखो, मेरे मेरे सर, मैं गलत हो सकता हूँ. पहले तो वो यस यस म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर दो. यस यस सर मुझे लगता है कि बहुत कुछ इस देश में हो रहा है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं. सर एक्सपेक्टेशंस का एक प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ. एक्सपेक्टेशंस आपके हमेशा हाई होते हाई हैं, होता है लेकिन एक बार मीट होने के बाद ना वो इक्विलिब्रियम हो जाता है. यस आपके जो एक्सपेक्टेशंस 10-15 साल थे और आज के एक्सपेक्टेशंस में जमीन आसमान का बहुत फर्क है. पर तो हम लोग जब अपना एक मार्केट को देखते हैं या इकोनॉमी को देखते हैं या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, हम वो रेज्ड एक्सपेक्टेशंस के नज़र से देखते हैं. आज आप खुद देखो सर, और मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक थ्रूज हुआ है, मोर देन मेट्रोज वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में हुआ है. वेल्थ क्रिएशन सर मेट्रो से ज़्यादा टियर 2 टियर 3 सिटीज में हुआ है. तो बहुत कुछ ऑलरेडी हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है सर. लेकिन होते वक्त ना सर आपको वो गड्ढे दिखते हैं, वो आपको कंस्ट्रक्शन दिखता है, आपको दिखता है कि गाड़ियां तो बढ़ गई, रास्ते कम पड़ गए हैं. तो वो जो आपको एवरीडे एक्सपीरियंस से जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, लगता है कि देश कहीं नहीं जा रहा है. सर हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है. वी आर एट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट. एक बार सर $3,000 के आसपास क्रॉस कर जाता है पर कैपिटा जीडीपी, फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है सर. यस तो एंड इट विल ऑलवेज टेस्ट योर कन्विक्शन. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि एक लीनियर चीज चलते रहेगा. आज आप देखो सर कि मतलब गैस कनेक्टिविटी हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, इंटरसिटी रोड्स हो गया. आप सर आनंद में हो, बुलेट ट्रेन दिखता है आपको सामने से. हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपको दिखता है सर. तो आपके सामने हो रहा है. हमारे आनंद में सर 2 ब्रिज बन रहे हैं सर. 2 ब्रिज बन रहे हैं. तो सर क्या है कि मतलब ये सब चीजें हो रही हैं और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसका सर कोई अनुमान नहीं कर सकता, मतलब आप दूर का देख नहीं सकते हो. कभी देख नहीं सकता. मैं तो सर आपको एक ही चीज, सिंपल चीज बोलता हूँ जो मैं बहुत से अपने पार्टनर्स को बोलता हूँ. सर आज घर जाइए, 2 लिफाफा लीजिए, एक में अपना ईएम 5 साल और एक में अपना ईएम 10 साल. वो लिखिए, और इंडस्ट्री का ईएम कितना होगा वो आज आप लिखिए. 5 साल में, 10 साल में, 5 साल और 10 साल के बाद खोल के देखिए. यस I'll always tell all our investors and everyone, growth will not be constrained by opportunity. Growth will be constrained by imagination. Growth will be constrained by imagination. बहुत sir, we are in the first 10 to 15% of our journey. Our equity household savings would be equities as a percent of household savings would be touching 7% भी टच किया कि नहीं पता नहीं है सर. Global average is around 20% or thereabouts. Just think that our GDP is going to double, our household wealth is going to double, and this share of equities is going to double. Sir, already we have seen in the last 2-3 years, FIs have been going and retail investors are coming in, right? That is not going to stop. And this is going to catch pace as we go ahead. हम लोग हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को सर अंडर एस्टिमेट किए हैं. आज भी आप देखो सर, मार्केट 1-1.5 साल से कहीं नहीं गया, स्मॉल कैप मिड कैप अंडर परफॉर्म किए, फिर भी ग्रॉस एसआई के नंबर्स कम नहीं हो रहे. 31,000 करोड़ पर मंथ. एग्जैक्टली. सो द ट्रेंड हैज गॉट एस्टैब्लिश्ड.
that culture is getting established. And I think global players are starting to come back into the asset management business. So they are seeing this inflection point happening, and I think we just have to stay convinced and stay the course. सर देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ ना, वेल्थ क्रिएशन में 3 चीज़ें होती है। एक होता है रिटर्न्स, जिस पे हम लोग सब लोग फोकस करते हैं। यस, दूसरा होता है टाइम, कंपाउंडिंग, जिस पे फोकस करते हैं लेकिन उतना नहीं। तीसरा होता है साइजिंग, आप कितना परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्क किस एसेट में लगा रहे हो। यस, ये 3 चीज़ें अगर आप ये कर लोगे ना, सिर्फ रिटर्न नहीं, आपका रिटर्न बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पैसा कम है। पैसा कम लगाया तो उससे क्या फ़ायदा? यस, तो ये 3 चीज़ अगर आप कर लोगे एंड यू स्टे दैट, साइजिंग कर लिया, ठीक-ठाक रिटर्न, एक्सेप्शनल रिटर्न भी नहीं, और टाइम दिया, एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न और टाइम दिया। वो वॉरेन बफे बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज एक्चुअली ट्रू सर, इट इज एक्चुअली ट्रू। आई थिंक वी as fund managers or we as investors, we unnecessarily complicate things. Keep it simple. बट सिंपल। पैसे मार्केट से बन जाएंगे, बस आप खड़े रहो। बस दिस इज वेरी सिंपल मैसेज। तो सर का मैसेज है, सिंपल है। ज्यादातर इन्वेस्टर रिटर्न पे फोकस करते हैं, लेकिन साथ में आपको साइजिंग और टाइम, मतलब आपके पास 100 रुपया है लेकिन आपने 10 रुपया लगाया है, तो रिटर्न कितना भी आ जाएगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो रिटर्न थर्ड स्टेज पे आना चाहिए। फर्स्ट आपका साइजिंग और सेकंड टाइम देना पड़ेगा। तो अभी का जो मार्केट है उसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, एडिशनल टॉप अप कीजिए अपने एग्जिस्टिंग फंड में। अगर आपके पास 6, 7, 8, 10 फंड है, 1-2 फंड तो ऐसे लिखेंगे जो बॉटम में रहेंगे। तो ये टाइम है पेशेंस का। देखो, इंडिया में पिछले 30 साल में बहुत पैसा बना है, लेकिन आज भी बहुत कम लोग पैसा बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस ही नहीं है। इक्विटी मार्केट में अप एंड डाउन आएगा ही आएगा। आज 30 साल से जिसने पैसा लगाया, आज उसके रिटर्न में थोड़ा सीएजीआर कम है, लेकिन पिछले 1.5 साल में जिन्होंने पैसा लगाया है, उनके रिटर्न में फ्लैट है, नेगेटिव है। तो ये टाइम का गेम है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड मिनिमम फॉर 5 to 7 ईयर्स। लेकिन आप जितना लंबा समय दोगे और साइजिंग करोगे अपना, उस हिसाब से आपका वेल्थ क्रिएट होने वाला है। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। तो सर अभी से आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 5 साल का व्यू है, कहाँ पैसा लगाऊं? सर मैं तो अभी ऐसे ही बोलूँगा कि आप मल्टी कैप में लगाइए और फ्लेक्सी कैप में लगाइए, हु आर रनिंग मल्टी कैप पोजीशंस, वन और द। सर अगेन, ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर, अगर मैं बोलूँगा नेक्स्ट 6 महीने में मार्केट और 10% गिरेगा नहीं, मुझे नहीं पता। इस मार्केट किसी को कुछ नहीं किसी पता। को नहीं पता, तो आपको सिंपल एसेट एलोकेशन प्लेस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका व्यू लंबा है तो यू गो फॉर एग्रेसिव एसेट क्लास। शॉर्ट टर्म व्यू है तो फ्लेक्सी कैप मल्टी ले सकते हो। सर एग्रेसिव भी मतलब क्या, कि अगर आपको वॉल्यूम से सबसे बड़ी चीज़, मेरे को किसी ने पूछा आप कैसे एसेट एलोकेशन करते हो, मैं बोला मेरा, आई फॉलो द स्लीप इंडेक्स। इफ द मार्केट फॉल्स बाय 20% और मेरे को रात को नींद ठीक आएगी ना सर, मेरा एसेट एलोकेशन ठीक। दैट इज वेरी गुड आंसर। मतलब किसी का इक्विटी एलोकेशन डाउनफॉल में भी उसको नींद आ सकती है, क्योंकि वो देख सकता है, समझ सर है 25-30 साल आगे पढ़ा है करियर का, वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकता है, या रिस्क एपेटाइट नेचुरली बहुत है, पैसे बने हैं, प्लीज गो अहेड, बट गिव इट टाइम। तो सर सिंपल है, एसेट एलोकेशन हर एक आदमी का अलग अलग होता है। अगर आप 5-10% डाउनफॉल देख सकते हो तो वो एसेट क्लास आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर नहीं देख सकते हो तो आप एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट, इवन फ्लेक्सी कैप में जा सकते हो। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।